लखनऊ से निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी अपडेट। तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से जुट चुकी है। निकाय चुनाव में जीत के लिए मास्टर प्लान भी बनाया गया है और अब दोनों डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्रियों को भी मैदान में उतार दिया गया है, जो पूरे 75 जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है। 75 जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं और मास्टर प्लान के तहत तमाम जो काम है चुनाव को लेकर वो किए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार यहां पर मास्टर प्लान जो बनाया गया है उसके तहत ही पूरी जो काम है, जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। 75 जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं। और इसी खबर पे हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है, क्योंकि बीजेपी अब पूरी तरह से जुट चुकी है। मास्टर प्लान के तहत तमाम जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है चुनाव को लेकर वो की जा रही है। देखिए, निकाय चुनाव की तारीखों का या कहें कि ये पूरी इसको हरी झंडी मिलने का सबको इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी है। जल्द ही निकाय चुनाव का जो शेड्यूल है वो भी जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन जारी हो गया, आरक्षण सूची जारी हो गई है। सरकार ने दावा किया कि जो 27% कोटा आरक्षण का, ओबीसी आरक्षण का, उसको पूरा दिया गया है। साथ ही SC ST को भी उचित जो भी संविधान में उनको हक है वो पूरा दिया गया है। यहाँ तक महिलाओं को भी एक बड़ा सम्मान दिया गया है और कई सीटें महिला हुई हैं। खुद लखनऊ राजधानी की सीट जो मेयर के लिए होगी वो भी महिला को ही आरक्षित है। तो इस हिसाब से पूरी सूची आ गई है। जल्द ही शेड्यूल आ जाएगा। सभी पार्टियां जो हैं वो जबरदस्त तैयारी में पहले से ही जुटी हुई हैं और तेजी से जुटेंगी, क्योंकि अब कैंडिडेटों का भी आना जाना राजनीतिक दलों में आज से शुरू हो जाएगा। चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, हर जगह अब पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो चक्कर लगाएंगे कि उनको टिकट मिले और जाकर वो चुनाव लड़ें। देखिए, ये जो निकाय चुनाव होता है वाकई में ये बहुत जनता से जुड़ा हुआ चुनाव होता है। बहुत ग्राउंड जीरो से ये लोग चुन कर आते हैं। तो इसको कहते हैं कि भाई विधानसभा या लोकसभा जो चुनाव, उसके पहले जो ये चुनाव है इसका वो टेस्ट ही मानते हैं और लोग अपना आकलन करते हैं कि हम कितना परसेंट वोट पाए, कितने कैंडिडेट जिता पाए, क्या हमारा मैनेजमेंट रहा, किस तरह की स्थिति रही। पूरा आकलन राजनीतिक दल इस चुनाव से करते हैं। तो कहीं न कहीं 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में यह निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है राजनीतिक दलों के लिए। सब लोग अपना अपना आकलन करेंगे इस चुनाव के द्वारा। और रही बात, समाजवादी पार्टी ने भी लगभग 60 से 70 जिलों में अपने प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं इस चुनाव को लेकर। अब भारतीय जनता पार्टी का जो ये मोर्चा, जो पिछड़ा मोर्चा का जो विंग है वो 15,000 गांवों में गांव तक पहुंचेगा, सभाएं करेगा। कल ही नरेंद्र कश्यप इसके मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी और जो महिलाओं को स्पेशल जिम्मेदारी दी गई है कि बूथ को वो सशक्त करें, गाँव जाएं। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें जुटी है, सपा भी जुटी है। जी बिल्कुल। ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उनको भी क्या कुछ जो जिम्मेदारी है वो दी जा रही है? किस तरह की जिम्मेदारी नवनियुक्त पदाधिकारियों को दी जा रही है? जी जो भी अभी नए पदाधिकारी भाजपा के जो बने हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो महामंत्री हो, प्रदेश मंत्री हो, उपाध्यक्ष हो, कोषाध्यक्ष हो या क्षेत्रीय अध्यक्ष हो, जो नई टीम आई है, अभी बैठक हुई और सबको निकाय चुनाव पे फोकस करने के लिए कहा गया है। सबको अलग अलग जिले का प्रभार भी दिया जाएगा। साथ ही विधायक, सांसद, MLC और जो मंत्री हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं जिलों के, सबको जिम्मेदारी दी गई। यहाँ तक खुद मुख्यमंत्री ने 25 जिले लिए हैं इसको मजबूती देने के लिए। 25 जिले केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उन्होंने लिया, 25 जिला उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लिया है। मतलब पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को 3 भागों में तो स्वयं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने बांट लिए हैं। उसके बाद जो बच्चे, मतलब उसके बाद भी जिलों में प्रभारी मंत्री अलग अलग जिलों के बनाए गए हैं और जहां। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।